हेलो एंड नमस्ते। आज बात करने वाले हैं वेब सीरीज़ के बारे में, द मोस्ट अवेटेड वन। दो पार्ट्स में बताऊंगी मैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कि वेब सीरीज़ का कंटेंट किस तरह का है और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स किस लिए आए। और दूसरे पार्ट में हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे और एवोल्यूशन देखेंगे कि किस तरह दूरदर्शन आया और उसमें किस तरह का कंटेंट था, और एक कंपैरिजन करेंगे उसका। मूविंग ऑन, वेब सीरीज़ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जिसको हम बोलते हैं आजकल, वो कहाँ से आए, क्यों आए, उसका ओरिजिन कैसे हुआ। ऑब्वियसली इसलिए हुआ क्योंकि टेलीविज़न पे तो हम शोज़ देखते थे, लेकिन क्योंकि सेंसरशिप इश्यूज़ ना हो, जो मेकर्स हैं उनको अपना क्रिएटिव लिबर्टी मिले, इसलिए उन्होंने सेपरेटली एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अपने शोज़ क्रिएट किए, जो ऑब्वियसली फैमिली ऑडियंस के लिए नहीं होते, जिसको जाके जो देखना है वो देख सकते हैं। तो उसका एग्जिस्टेंस जो हुआ वो इसलिए हुआ, ओरिजिन इसलिए हुआ, उसका कारण ये है। अगर कंटेंट की मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि सबकी सब खराब है, कुछ बहुत अच्छी है वेब सीरीज़, लेकिन यहाँ बात हो रही है ऑन द होल जो दिखाया जा रहा है, जो हमें प्लेटर पे दिया जा रहा है, क्या वो सही है, क्या वो कंज्यूम करने लायक है। तो ये जब हम देखेंगे, अगर आप ये एनालिसिस करोगे, देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का कंटेंट है वो, एंड इफ़ इट इज़ रियली यूज़फुल फॉर अस और नॉट। वेब सीरीज़ जो है, हमें लगता है हमारी एंटरटेनमेंट है, येस ऑफ कोर्स इट्स एंटरटेनमेंट, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट इज़ एंटरटेनमेंट के रूप में वो एक इट्स अ काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी दैट इज़ बीइंग प्रेजेंटेड बिफोर अस। ये समझने की ज़रूरत है आज। तो अगर मैं कोई भी मैं ऐसा शो देख रही हूँ, सपोज मैं क्राइम बेस्ड देख रही हूँ, या मैं कोई ऐसा देख रही हूँ जिसमें लस्टफुल इमोशंस और ये सब है, तो हाउ इज़ इट गोइंग टू हेल्प मी। लाइक आई सेड, वी आर नोन बाय व्हाट वी कंज्यूम। हम जो कंज्यूम करते हैं, हम वही धीरे धीरे बन जाते हैं। हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग इस तरह की हो जाती है कि जो भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो हमारे अंदर बैठ जाता है, किसी न किसी तरह वो हमारे आदत में आ जाता है, ना चाहते हुए भी आ जाता है वो। तो यही हो रहा है, हम किस तरह की चीज़ हमारे सामने, अगर मैं नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा देखूँगी तो लाइक आई सेड, मैंने जो आपको एग्जांपल बताया था गुड वुल्फ बैड वुल्फ का, या एंजल और डेविल, जो भी आप कह सकते हैं उसको, तो आप किसको फीड कर रहे हैं, ये आज की डेट में ये खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है। मैं जो भी कंज्यूम कर रही हूँ, अगर मैं कुछ रीड कर रही हूँ, अगर मैं कुछ देख रही हूँ, आई नीड टू आस्क माई सेल्फ फर्स्ट, हाउ इज़ इट सर्विंग मी, इज़ इट सर्विंग माई गुड, क्या मेरे किसी काम का है ये कुछ सवाल करने ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूँगी तो क्या होगा कि सपोज़ मैंने कुछ नेगेटिव देखा, अब उससे मेरे अंदर जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, वो बढ़ेंगे तो फिर गलत ही होगा सब कुछ। मैं जितना नेगेटिव उसमें आऊँगी उतना मेरी एनर्जी लो जाएगी, उतना मेरा वाइटल फोर्स नीचे जाएगा। और वाइटल फोर्स क्या होता है, उसको ऊपर उठाना होता है, उसको हमको रेज़ करना होता है, हमको अपने वाइब्रेशंस रेज़ करने होते हैं, एनर्जी को ऊपर उठाना होता है। और ये चीज़ें क्या करती हैं, वेदर इट्स पोर्नोग्राफी और जो भी नेगेटिव वाइब्स, जो भी लोअर वाइब्रेशन उसमें आते हैं, लोअर वाइब्रेशनल इमोशंस आते हैं, चाहे वो फियर है, गिल्ट है, शेम है, लस्ट है, जेलसी है, एंगर है, ये सारी चीज़ें ये एनर्जी को सिकोड़ती हैं, ये एनर्जी को नीचे लेके जाएंगी। नीचे लेके जाना मतलब जितना मेरी एनर्जी नीचे जाएगी उतना आई विल बी फीलिंग डिप्रेस्ड, उतना आई विल बी अट्रैक्टिंग नेगेटिव थिंग्स इन माई लाइफ, in my personal life, in my professional life. Believe it or not, but this is how it works because we all are energy. बेसिकली एक एनर्जेटिक इंटरैक्शन होता है जो आज समझने की चीज़ है। तो हम कोई भी चीज़ जो भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे मैं बात करूँ वेब सीरीज़ की, तो वेब सीरीज़ में भी एक एनर्जेटिक इंटरैक्शन होता है।
मैंने कोई चीज़ देखी, उसका मेरे जहन में क्या असर हुआ, पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ। पॉजिटिव होगा तो आई बी हैप्पी, आई बी चेयरफुल। हो सकता है मैंने कोई बहुत मोटिवेशनल चीज़ देखी हो तो उसका मुझ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा एज़ कम्पेयर टू समथिंग नेगेटिव। अगर मैं कोई नेगेटिव उसकी वो देख रही हूँ तो उससे मेरे दिमाग में वही नेगेटिव चीज़ें चलेंगी। ऐसे एज इफ ऑलरेडी अभी स्ट्रेस सबके दिमाग, सबकी लाइफ में स्ट्रेस है, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और अगर ऐसे में आप कोई क्राइम बेस्ड शो देख लो, कुछ हॉरर देख लो या ऐसी कोई भी डिस्टर्बिंग चीज़ देख लो तो इंसान चाहता है हल्का होके उठे, थोड़ा भूल जाए अपनी प्रॉब्लम्स को। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो जाता है, वो और भर जाता है और नेगेटिव इमोशन से भर जाता है। तो ये कहाँ का एंटरटेनमेंट है? दैट इज़ द क्वेश्चन वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स। और अब बात कर लेते हैं किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है इसका। यहाँ पे मैं थोड़ा कंपैरिजन करना चाहूँगी। दूरदर्शन था, ठीक है, एंड ओटीटी। अगर हम कंटेंट की बात करें तो कंटेंट किस तरह का था? कंटेंट होता था मोस्टली फैमिली शोज़ ही होती थी और इस तरह का होता था कि एक ह्यूमन कनेक्ट क्रिएट हो गया था लोगों में, चाहे वो हम लोग हैं या फिर शांति हुआ। इस तरह से काफ़ी सारे शोज़ आए थे जो, देखो यार दूरदर्शन में शुरुआत कहाँ से हुई थी? दो चैनल्स होते थे, एक नेशनल होता था, एक होता था डीडी मेट्रो। इफ़ यू रिमेंबर 90s वाले बच्चों, 90s वालों याद है कि नहीं याद है? तो एक डीडी वन होता था और एक मेट्रो होता था, और ले दे के जो भी अच्छे शोज़ आते थे वो डीडी मेट्रो पे आते थे। नाउ द थिंग इज़, तो वो जो कंटेंट होता था वो फैमिली फ्रेंडली होता था, उसमें एक ह्यूमन कनेक्ट होता था, लोग रिलेट कर पाते थे अपनी पर्सनल लाइफ, लोग खुद खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते थे किसी न किसी तरह से, क्योंकि उन्हें लगता था कि हाँ उनकी लाइफ भी ऐसी ही है जिस तरह की प्रॉब्लम्स दिखाई गई हैं। अगर मैं हम लोग का एग्जांपल लूँगी तो हम लोग उसने बहुत ही खूबसूरती से एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली के चैलेंजेस दिखाए हैं और किस तरह से वो उससे उबरते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसा उनका रहन सहन है, बहुत ही रियलिस्टिक दिखाया गया है। ऐसे खूब सारे शोज़ हैं, तो इनसे एक ह्यूमन कनेक्ट बन गया ऑडियंस का, लोगों ने हाथों हाथ लिया उन चीज़ों को। फिर चाहे वो चित्रहार हुआ, अमूल सुरभि हुआ, या फिर तहकीकात, व्योमकेश बख्शी, इन सब के यूएसपीस थे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो है ह्यूमन कनेक्ट। एक आम आदमी रिलेट कर पाता था अपनी सिचुएशन उन शोज़ से, या उस शोज़ में जो भी किरदार दिखाए गए हैं, जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता था। फिर बात करते हैं इनकी टाइम ड्यूरेशन की, मतलब ये कब आते थे। कुछ शोज़ होते थे जो वीकली होते थे, लाइक तहकीकात। आई रिमेंबर तहकीकात रात फ्राइडे 9:30 आता था। श्रीमान श्रीमती कॉमेडी शो अगेन फ्राइडे 8 o'clock। देन अमूल सुरभि आई थिंक संडे, सबने देखा होगा मेरे ख्याल से वो। और आई थिंक लेटर्स भी भेजे होंगे, जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे उसके लेटर्स में आंसर भेजने होते थे, सबने वो भी किया है। इस तरह से एक ह्यूमन कनेक्ट क्रिएट किया गया। फिर जी टीवी आया और कंटेंट थोड़ी इवॉल्व होता गया। अगर मैं बोल्ड कंटेंट की बात करूँ तो वो शुरू हुआ था दूरदर्शन पे। अगर मैं बात करूँ तो वो शुरू हुआ था स्वाभिमान से, शोभा डेज शो। विमेन सेंट्रिक शोज़ थे, रजनी था। सबसे बड़ी जो चीज़ थी इनमें हमको जो एक आ गई थी, पेशेंस रखना।
हमें बहुत पेशेंस था तब, हम आराम से वेट कर सकते थे कि चलो ये शो आ रहा है, सो हमें बस कोई ऑप्शन था भी नहीं, तो हम पेशेंटली वेट करते थे। वर्सेस नाउ, अब क्या है, अब सारा का सारा कंटेंट एक बार में ही अपलोड हो जाता है, तो नो पेशेंस। क्योंकि जब सारा कंटेंट एक बार में ही अपलोड कर देंगे, मतलब एक पूरा सीज़न आपने रिलीज़ कर दिया जिसमें कोई 10 to 15 एपिसोड्स हैं सपोज़, तो देखने वाले के पास ऑप्शंस है। देखने वाले ऐसे भी होंगे जो रोज़ भी देख लें कि चलो रोज़ एक देख लेंगे हम, और कुछ ऐसे भी होंगे जो ओवरडू कर देंगे, बोलेंगे नहीं हमें तो सारा एक बार में ही देखना है, हमें तो पता करना है। तो यही जो चीज़ है वो गलत हो रही है, यही पे गलती हो रही है। तो हम बात कर रहे थे ह्यूमन कनेक्ट की, जो दूरदर्शन और उस इरा के शोज़ में था, वर्सेस अभी के शो जो हमको डिस्कनेक्ट करते हैं। डिस्कनेक्ट वाई? बिकॉज़ वो हमें, हमारे अंदर एक वॉइड क्रिएट कर देते हैं, अननेसेसरली एक अभाव क्रिएट कर देते हैं। हमें लगता है कि हम कैसे जी रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं वो लोग किसी भी शो में, दे वेल टू डू, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, माशाल्लाह, जेट प्लेन है उनके पास, इस तरह का लाइफस्टाइल ये सब दिखाते हैं, तो ये कितना फार फेच्ड लगता है। अब इससे साइकोलॉजिकली ये असर होता है इंसान पे कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं जब तक ये अचीव नहीं करूँगा तब तक मैं सक्सेसफुल नहीं कहलाऊँगा। अब इसी चक्कर में ये हो रहा है कि इंसान के पास जो भी है वो उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाता, उसके पास जो है उसके लिए वो, ही इज़ नॉट इवन ग्रेटफुल फॉर वॉट ही इज़ हैविंग, लेकिन उसे चाहिए और। क्यों? क्योंकि वो भूख, वो ज़बरदस्ती की भूख पैदा कर दी उस चीज़ ने। तो एक डिस्कनेक्ट हो गया जिसमें इंसान खुद से कनेक्टेड ही नहीं रहा, क्योंकि उसके अंदर ये चीज़ आ गई, जब तक मैं ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनूंगा, जब तक मैं कुछ भी, मैं अपना वैसा लाइफस्टाइल नहीं रखूँगा, तो आई वोंट बी डिज़ायरेबल, मतलब मैं फिर फिट नहीं हूँ इस सोसाइटी में। एक इस तरह का नैरेटिव क्रिएट कर दिया, मतलब इन अदर वर्ड्स, क्योंकि जो शोज़ है ना, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं करते, ये हमारे माइंड के साथ प्ले करते हैं बाकायदा। इंसान ना चाहते हुए भी सबकॉन्शियसली कुछ ऐसी चीज़ें उससे लेने लगता है और उसमें वो चेंजेस आ जाते हैं, इस तरह के वो बिलीव्स बना लेता है और उसी के अकॉर्डिंग वो एक्शंस लेता है। तो नुकसान ये है इसमें, मेजॉरिटी ऑफ शोज़ जो हैं उसमें डिस्कनेक्ट है। डिस्कनेक्ट वाई? अगर आप क्राइम बेस्ड कोई शो देखोगे, यू विल बी टोटली डिस्कनेक्टेड विद योर सेल्फ, क्योंकि वो क्या करेगा, वो आपको खुद से कनेक्ट तो करने नहीं देगा, वो आपको बाहर ले जाएगा, आप चेज़ करना शुरू कर दोगे कोई ना कोई चीज़ वो देख के। सपोज़ कोई लस्ट ड्रिवन कोई वो है जिसमें लस्ट या न्यूडिटी और इस तरह की चीज़ें हैं, तो उससे क्या होगा, उससे क्या इंसान खुद से संतुष्ट रह सकता है? नहीं, वो बाहर भागेगा, वो गलत काम करेगा। यही चीज़ होती है, और यही चीज़ बहुत ये डिस्ट्रॉय कर रही है हर तरह से हमारी जनरेशन को, यूथ को तो कर ही रही है, सबको कर रही है डिस्ट्रॉय। तो ये जो एक डिस्कनेक्ट हो गया है, तो बेसिकली कुछ स्ट्रेस है भी नहीं लाइफ में, लेकिन उनको क्रिएट कर लिया गया है। कैसे? क्योंकि हमने कोई शो देखा और हमें लगा कि हमारे पास तो भाई इस चीज़ की कमी है, जब तक हम ऐसे नहीं होंगे तो हमें कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं, हमारी सोसाइटी में कोई स्टैंडिंग होगी नहीं, इसलिए हमें इनके जैसा बनना है। अब यहाँ पे आई बी सबकॉन्शियसली स्टार्ट चेजिंग आउटसाइड, चेजिंग थिंग आउटसाइड। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, इट कुड बी एनी थिंग, जहाँ भी मुझे लग रहा है कि हाँ यहाँ अभाव है, यहाँ आई एम हैविंग वॉइड इनसाइड, उसको फिर मैं बाहर जाके भाग के करूँगी पूरी। दूसरी चीज़, पेशेंस नहीं रहा लोगों में, एक अधीरता आ गई है कि क्या होगा, कैसे होगा, कोई भी शो है उसके लिए वो वेट नहीं कर सकते, भले ही आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, बट चॉइस इज़ योर्स।
ये भी तो आपके पास ऑप्शन भी है। आप चाहो तो हफ्ते में एक दिन भी देख सकते हो, आप चाहो तो रोज़ एक एपिसोड देख सकते हो, और आप चाहो तो ओवरडू भी कर सकते हो। तो अभी यही हो रहा है। अभी जितने भी लोग हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर ओवर डूइंग इट। ओवर डूइंग मतलब बिंज वॉच कर रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक देखे जा रहे हैं। अब इससे उनके हेल्थ हैज़र्ड्स हो रहे हैं, उनकी हेल्थ सफ़र हो रही है। दूसरी चीज़, रिलेशन सफ़र हो रहे हैं। बिकॉज OTT उसने क्या किया है, ये जिस तरह का कंटेंट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे, साथ में बैठ के तो देख नहीं सकते कुछ शोज़ को, तो लिहाजा सब अलग अलग अपने अपने कमरों में अपने अपने फ़ोन पे शोज़ देख रहे हैं। तो एक और डिस्कनेक्ट क्रिएट हो गया, आपस में डिस्कनेक्ट हो गए लोग। एज इफ़ सोशल मीडिया काफ़ी नहीं था, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब काफ़ी नहीं थे डिस्टेंस लाने के लिए। इसने और आके दूरियां बढ़ा दी। खुद सोच के देखिए, जो लोग रात में बैठ के वेब सीरीज़ देख रहे हैं या कभी भी देख रहे हैं, वही टाइम अगर आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो, या कोई ऐसा शो देखो जिसमें सब साथ बैठ के देखें, उसमें क्या गलत? वो क्यों नहीं कर सकते? तो ये चीज़ हो रही है यहाँ पे, एक डिस्कनेक्ट, टोटल डिस्कनेक्ट क्रिएट हो गया है कि इंसान खुद से भी डिस्कनेक्टेड है और अपने लव्ड वन से भी डिस्कनेक्टेड हो गया। एक और चीज़ जो यहाँ की जो थी दूरदर्शन की, या उस एरा के जो शोज़ होते थे वो रियलिस्टिक होते थे। ये मैं 90s की बात कर रही हूँ। 90s में वो रियलिस्टिक होते थे, ऑडियंस वाकई कनेक्ट कर पाती थी, रियल लाइफ दिखाई जाती थी, रियल स्ट्रगल्स दिखाए जाते थे। तो रियलिस्टिक कंटेंट होता था उस टाइम पे, उस एरा में। और यहाँ पे जो मोस्टली दिखाया गया है, फार-फेच्ड कंटेंट, मतलब टू गुड टू बी ट्रू, इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं। ये जो शोज़ हैं, चाहे OTT पे दिखाए जाए, चाहे टीवी पे आए, या किसी भी तरह का जो भी, दे आर इन्फ्लुएंसिंग अस। ये एक तरह से इन्फ्लुएंसर्स हैं, दीज आर ऑल इन्फ्लुएंसर्स। ये हमें प्रभाव डालते हैं हम पे। अब किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमको, ये देयर इज़ अ माइंड गेम गोइंग एट सम लेवल। सीधे हमारे दिमाग के साथ खेल रहे होते हैं। सपोज़ किसी शो में दिखाया हुआ है इनफिडेलिटीज़ होके, या आउटसाइड ऑफ मैरिज आप चीज़ें कर रहे हो और उसको ग्लोरीफाई करके दिखाया जा रहा है, देन वी नीड टू आस्क दिस, इज़ दैट पार्ट ऑफ आवर कल्चर? इज़ दैट इवन पार्ट ऑफ आवर कल्चर? नो। तो ये चीज़ें वेस्ट से आई हैं। क्यों थिंकिंग पोल्यूट की जा रही है? बिकॉज सिंपल, वो चाहते हैं कि वेस्ट में जब ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें यहाँ पे आएँ, यहाँ पे इसलिए आएँ जिससे लोग बाग फंसे रहे इन चीज़ों में, आपस में उनकी लड़ाइयाँ होती रहें, कभी वो प्रोग्रेस कर ही ना पाए, क्योंकि जब तक वो इन चीज़ों में उलझे रहेंगे वो खुद को जानेंगे ही नहीं। उनको टाइम कब मिलेगा जानने का? बात करते हैं कुछ न्यू एज टर्म्स की, वो कहाँ से आई। OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो शोज़ आते हैं, लाइक आई सेड, एक बार में पूरा अपलोड कर देते हैं। तो चाहे ये हमारे यंगस्टर्स हों या किसी भी एज ग्रुप के लोग हों, उनमें ये बिंज वॉचिंग की आदत आ गई है। मतलब बैक टू बैक देखना, खूब सारा देखना, लगातार देखना, इसको कहते हैं बिंज वॉचिंग। अब ये बिंज वॉच क्यों आया? डॉक्टर ने तो नहीं कहा होगा ना कि आप लगातार देख डालो, सारे शोज़ देख डालो, सारे सीजन्स देख डालो, भले आपकी नींद खराब हो जाए, भले कुछ हो जाए, लेकिन आप ये सारे शोज़ एक बार में देख डालो। ऐसा तो कभी नहीं था। तो फिर व्हाट मेड अस डू दैट? किस चीज़ ने ट्रिगर किया ये बिंज वॉच? फियर। सबसे बड़ी चीज़ फियर, डर ने। डर। अब ये फियर बेस्ड प्रोग्रामिंग हर जगह है हमारे आसपास।
इसी ने हमको उलझा के रखा है, इसी ने हमको फंसा के रखा है। इस फियर की वजह से ही जो लोग बिंज वॉच करते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फियर। डर किस चीज़ का? सबने देख लिया है, मैं पीछे रह जाऊंगा, सबने देख लिया है, मैं पीछे रह जाऊंगी। मुझे अगर कोई थ्रिलर है, थ्रिल बेस्ड वो है, मैं पीछे रह जाऊंगी, मुझे स्पॉइलर ना मिल जाए उसका। इस चक्कर में बिंज वॉच आया। इस फियर की वजह से बहुत सी चीज़ें आई, ये यहाँ पे नहीं थी। योलो आया। YOLO is what? YOLO is an abbreviation for you only live once। मतलब हम एक ही बार जीते हैं। You only live once, हम एक ही बार जीते हैं। यही एक दिन की जो ज़िंदगी मिली है, कल को पता नहीं क्या हो जाएगा, तो जो करना है करो। एवरीथिंग इज जस्टिफाइड इन द नेम ऑफ योलो। सीधी सी बात। अब इस योलो ने सबसे ज़्यादा बर्बाद करके रखा हुआ है हमारे यूथ को, क्योंकि उस योलो की वजह से ही वो हद से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशंस कर रहे हैं, अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब इस योलो की वजह से ही एक पीयर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल है, मैं कहीं जाती हूँ, आपस में लोग बातें करते हैं किसी शो के बारे में। जनरली आमतौर पे यंगस्टर्स यही चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, मूवीज़, शोज़, और मुझे सपोज़ कुछ नहीं पता है, मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं पा रही हूँ उनके डिस्कशन में, तो क्या होगा? ऑब्वियसली मुझे फोमो होगा। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। यहाँ भी फियर है। कैसा फियर? कोई चीज़ आपको पता नहीं है, किसी जानकारी से आप वंचित हो, उसका डर। इमेजिन, उसका भी डर बना दिया आपके अंदर। मतलब मुझे किसी चीज़ के बारे में अगर नहीं पता है, किसी चीज़ की नॉलेज मुझे नहीं है, तो मुझे डर जाना चाहिए उस बात से। इसी को लेके एंग्जाइटी हो रही है लोगों में। ऐसे टर्म्स किस काम की है? ऐसी चीज़ किस काम की है जिसने अंदर भय पैदा कर दिया है, डरा के रख दिया है सबको? अब ये एक मिथ है। These are all illusions that have been created so that we remain trapped। अब मैं रियलिटी बता देती हूँ आपको। You only live once। क्या हम एक बार जीते हैं? Wrong। We live every single day। Every new day is an opportunity। It could be a new beginning। It's an opportunity to turn things around। We don't live for one day। We don't live for once। We live every single day। हर दूसरा दिन, हर नया दिन एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। यह आपके ऊपर है कि आप कैसा सोचते हो, नज़रिया। तो ये कैसा नज़रिया है? यू ओनली लिव वंस। और यू ओनली लिव वंस के चक्कर में यू आर गेटिंग इनटू एडिक्शंस एंड यू स्टार्ट जस्टिफाइंग देम। हाउ इज इट इवन लॉजिकल? दिस इज बियॉन्ड मी। सो ये है योलो और फोमो जिसकी मैं बात कर रही थी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इस टाइम पे बहुत से लोग इस चीज़ को, फोमो सबको होता है। मुझे नहीं पता किसी चीज़ के बारे में, मुझे बताओ, हर चीज़ बताओ। ये एक मिथ है, इसमें बिल्कुल मत फंसिएगा फोमो जैसी चीज़ में। इस रियलिटी बताऊँ मैं आपको, इग्नोरेंस इज ब्लिस। इसका बैंग ऑपोजिट, एकदम ऑपोजिट है वो। ये तो हुआ फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मतलब हर चीज़ पता होनी चाहिए, नहीं पता तो फिर एंग्जाइटी होनी चाहिए। रॉन्ग। कई बार कुछ चीज़ें नहीं पता, अच्छी बात है। इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो ये जो फियर बेस्ड प्रोग्रामिंग है, डर में रखना, डरा के रखना,
इसी की वजह से प्रोग्रेस रुकी हुई है लोगों की, बिकॉज दे आर ट्रैप्ड इन देयर ओन इल्यूजन्स। दीज आर ऑल इल्यूजन्स जिसमें ट्रैप्ड है वो। इससे एक चीज़ जो हो रही है, जो बहुत ही गलत हो रही है, वो हो रही है वी आर लिविंग टू इम्प्रेस अदर्स। हम किसके लिए जी रहे हैं? हम यहाँ पे हमने जो जन्म लिया, किसके लिए लिया? और लोगों के लिए लिया? सोसाइटी के लिए लिया? ऑफ कोर्स नॉट, हमने अपने लिए लिया। और यहाँ तो बोला जा रहा है कि लोगों को खुश करो। ये खुश करना ही तो हुआ कि मुझे कोई चीज़ नहीं पता अगर, लेकिन मैं उस प्रेशर में आ गई हूँ कि क्योंकि सब मेरे ग्रुप वाले उस चीज़ को देखते हैं, जानते हैं, डिस्कस करते हैं, आई डोंट वांट टू लैग बिहाइंड। तो मुझे भी अभी ये चीज़ देखनी पड़ेगी, मुझे भी अभी ये करना पड़ेगा, मुझे कूल दिखना पड़ेगा। वो कूल दिखने के लिए मैं आई स्टार्ट बिंज वॉचिंग, आई डू एनी stupidity in the name of you only live once। क्योंकि कोई भी स्टूपिडिटी है आज के टाइम पे, वो एक चीज़ से जस्टिफाई कर देते हैं लोग कि चलता है यार, एक दिन की तो ज़िंदगी है, ऐश करो, कुछ भी करो। तो जब ये कुछ भी करो वाली चीज़ आती है ना, वहीं से डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है हर तरह से। वहीं से आपका ग्राफ गिरना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही होता है। और अगर जिस दिन आप इस फियर से बाहर आ गए, जिस दिन आपको पता चल गया कि ये सब बकवास चीज़ें हैं, आई एम नॉट हेयर टू इम्प्रेस एनी वन, आई एम ओनली हेयर टू नो माई सेल्फ, माई डिज़ायर्स, माई गोल्स एंड चेज देम। मैं जो लाइफ में बनना चाहती हूँ, बनना चाहता हूँ, मैं वो करूँ। मैं, मेरा जो क्रिएटर है, भगवान, जो भी, जिनको भी आप मानते हो, मैं उस पर यकीन करूँ। मैं उनको आंसरेबल हूँ, मैं अपने क्रिएटर को आंसरेबल हूँ, भगवान को, और अपने पेरेंट्स को आंसरेबल हूँ। वो भी भगवान का रूप ही हुए यहाँ पे। और ख़ुद को आंसरेबल हूँ। मैं बस 3 लोगों को आंसरेबल हूँ, बाकी मैं किसी को आंसरेबल नहीं हूँ। जिस दिन ये आपके अंदर आ जाएगा ना, आप ये सब चीज़ें छोड़ दोगे, आप इन चीज़ों में बंध के रह नहीं सकते। यू स्टॉप लिविंग टू इम्प्रेस अदर्स, यू बी लाइक दिस इज हाउ आई एम, टेक इट और लीव इट। बस मुझे अपनी नज़रों में सही होना ज़रूरी है, ये नहीं कि मैं गलत काम करे जा रही हूँ। सही काम कर रहे हो, आपको पूरा यकीन है तो करिए, बिना किसी हिचकिचाहट के करिए। बट प्लीज़ डोंट लिव टू इम्प्रेस एनी XYZ पर्सन। और ये सोच के तो कभी मत जियो कि 4 लोग क्या कहेंगे। लाइफ आपकी है, आपको बनानी है, आपको करना है। वो 4 लोग तो वैसे भी कहेंगे, तो उन 4 लोग के हिसाब से कभी मत जीना, बर्बाद कर देंगे वो 4 लोग। और उन 4 लोगों की वजह से ही ये हो रहा है, ये दिस होल थिंग, ये बिंज वॉच हो रहा है, सब हो रहा है, बिकॉज ऑफ दोज 4 पीपल। लेकिन जिस दिन ने सोच लिया कि हट, कुछ नहीं होता इन चीज़ों से, देखा देखा, नहीं देखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस दिन सही मायने में यू विल बी लिबरेटेड, यू विल बी फ्री, free of all the vagaries of mind, free of all these illusions। फिर गुलाम नहीं रहोगे किसी सोच के, फिर गुलाम नहीं रहोगे किसी पर्सन के, मगर उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो यूं ही नहीं आ जाता। तो अब बात करते हैं की टेकअवेज की। ये हुए माइंडफुलनेस, मतलब मेरे सामने कई सारे ऑप्शंस हैं, हर तरह के शोज़ हैं मेरे सामने, मगर मैं उनमें से क्या चूज़ करती हूँ, क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है, दैट इज़ माइंडफुलनेस। होश में रह के वो चीज़ चूज़ करना,
दिस इज माइंडफुलनेस. नो ओवरडूइंग. नो ओवरडूइंग मतलब पेशेंस रखना, किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी. और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ, बाउंड्रीज मस्ट बी ड्रॉन, द लाइन मस्ट बी ड्रॉन. ओवरडूइंग नहीं होनी है किसी भी तरह की. ओवरडूइंग किस तरह से होती है, मैं जो मैंने बताया, बिंज वॉच, दैट इज़ एन ओवरडूइंग. वो गलत चीज़ है. ओवरडू करना बोलना, अति, इसको अति करना बोलते हैं, वो नहीं करनी है. ओके. थर्ड थिंग, स्टॉप चेजिंग एंड स्टॉप लिविंग टू इम्प्रेस. स्टॉप लिविंग टू इम्प्रेस अदर्स. कोई भी चीज़ आप कर रहे हो दूसरों को इम्प्रेस करने के उससे कर रहे हो, देन स्टॉप डूइंग इट देन एंड देयर. क्योंकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, या कोई भी बड़े से बड़े लोग भी मैंने देखा है, दे आर लिविंग टू इम्प्रेस दोज अराउंड देम. वो खुद के लिए जी नहीं रहे हैं, उन्हें किसी न किसी को इम्प्रेस करना होता है. जब तक बाहर भागते रहोगे, जब तक दूसरों को इम्प्रेस करोगे, एक्सटर्नल चीज़ें चेस करते रहोगे, तब तक खुद को जान ही नहीं पाओगे. और अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करने के लिए, या जिस तरह से आप जीना चाहते हो, जो भी आपने सोचा है, मेरे जो ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वो कैसे पूरे होंगे? ऑब्वियसली वो तभी पूरे हो पाएंगे जब आप खुद को पाओगे, जब आप जानोगे कि आप वास्तव में कौन हो. व्हेन यू नो योर इनफाइनाइट सेल्फ, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल विद ऑल दीज थिंग्स. इन चीज़ों में जब तक फंसे रहोगे. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी वेब सीरीज़ देखना बंद कर दो, आई एम नॉट सेइंग दैट. मैं ये कह रही हूँ कि किस तरह का कंटेंट देख रहे हो, ये देखो. ये चीज़ फ़िल्टर आउट करना ज़रूरी है कि मैं क्या देख रही हूँ, इसका क्या असर पड़ेगा मुझ पे, मेरे साइकी पे, मेरे हेल्थ पे, मेरे ओवरऑल बीइंग पे. आजकल इतने अच्छे शोज़ भी आ रहे हैं जो वेब सीरीज़ पे आते हैं. मैंने देखे, पंचायत देखा है मैंने, अभी रिसेंटली गुल्लक आ रहा है. तो ऐसे शोज़ आप ज़रूर देखिए, उसकी कोई मनाही नहीं है. कहने का मतलब है आप क्या देख रहे हो. वॉच क्वालिटी कंटेंट. क्या होगा अगर हम इन चीज़ों को माइंड में रखेंगे, तो एक चीज़ तो होगी कि हम एक तो बैलेंस में आएंगे. बैलेंस स्टेट मतलब हम ओवरडूइंग नहीं करेंगे. एक तो ये भी नहीं कि एकदम देखना ही बंद कर दिया, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं है कि एंटरटेनमेंट है ही नहीं लाइफ में, कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए, दैट इज़ ऑल्सो ओवरडूइंग. और एक एक्सट्रीम हुआ कि बेतहाशा देखे जा रहे हैं, कुछ भी देखे जा रहे हैं, बिना अपनी हेल्थ की परवाह किए, बिना किसी चीज़ की परवाह किए. वो भी एक तरह की ओवरडूइंग हुई. बोथ एक्सट्रीम्स, वो नहीं करना है. अब स्पिरिचुअलिटी क्या करती है, वो बैलेंस करती है हमको बैलेंस करती है. और हमें बैलेंस में ही तो आना है. पूरा गेम ही बैलेंस का है. क्योंकि जब तक ये बैलेंस नहीं आएगा, हमारी लाइफ में बैलेंस नहीं आएगा, हमारी लाइफ में भी डावाडोल सिचुएशन चलती रहेगी. कभी कोई स्ट्रेस आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है. तो जो ये बात होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की, ये यूँ ही नहीं हो जाता. इसके लिए पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी. इसके लिए पहले जो प्रीरेक्विजिट है उसका, अपनी एनर्जी को रेज़ करना पड़ेगा. और एनर्जी रेज़ तब तक नहीं हो पाएगी जब तक ट्रैप्ड रहेंगे हम इन चीज़ों में, इन इल्यूजन्स में. तब तक एनर्जी रेज़ नहीं होगी. मैनिफेस्टेशन होता ही तब है जब आप पूरी तरह से हाई वाइब्रेशन में आ जाओ, जब आपकी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग हो जाती है, कर्मा क्लेंजिंग हो जाती है. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो, जब तक वो नहीं होगा तब तक कोई मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकता. बैठ के करते रहिए आप अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, होगा ही नहीं, यूज़ ही नहीं हो सकता. लेकिन अगर आप चाहते हैं, अपनी ड्रीम लाइफ वाकई जीना चाहते हैं, देन यू हैव टू टेक दिस स्टेप. आपको अपने आसपास देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ ओवरडूइंग कर रही हूँ. बिकॉज अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? अल्टीमेट गोल होना चाहिए बैलेंस, टू क्रिएट बैलेंस इन आवर लाइफ.
नो काइंड ऑफ ओवर डूइंग, नो काइंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म हियर। तभी वो ड्रीम लाइफ जो मैं चाहती हूँ, जो कोई भी चाहता है, वो तभी पॉसिबल है। और ये पॉसिबल है क्योंकि हमारे बहुत से योगीज हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो हमारे बहुत पुराने फेमस, उन्होंने यही किया है। दैट इज़ व्हाट देव डन। उन्होंने मंत्र साधना की मदद से, अपने कर्मा क्लेंस करके, अपना प्योरिफिकेशन करके, अपने एनर्जी रेस करके, अपने हाई वाइब्रेशन में आके, उन्होंने भी तो यही किया है। उन्होंने भी मैनिफेस्ट किया है सब। तो जो ये आप वेस्ट से सुनते हो ना, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत पहले से हमारे ही भारत में, हमारे ही इंडिया में, सनातन धर्म जिसको बोलते हैं, ये उसकी देन है। ये हमारे जो ऋषि मुनि है, ये उनका है, वहाँ से आया है ये। वेस्ट ने तो बाद में ये कॉन्सेप्ट उठाया, उन्होंने अपनी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस उठाई, कहीं कहीं से लाए, बल्कि हमसे अडॉप्ट करी ये चीज़ें। यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ, इफ़ यू रियली विश टू लिव योर ड्रीम लाइफ, देन यू हैव टू वर्क फॉर इट एंड वर्क टूवर्ड्स बैलेंस, क्रिएट बैलेंस इन योर लाइफ। क्योंकि जब तक हम स्टक रहेंगे किसी भी तरह के इल्यूजन में, फिर चाहे वो कैसा भी इल्यूजन हो, जब तक हम फियर में रहेंगे, जब तक हम गिल्ट में रहेंगे, इस तरह के जो भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं उसमें रहेंगे, तब तक बैलेंस आ ही नहीं सकता लाइफ में। कहीं पे भी नहीं आ सकता बैलेंस। तो कहने का ये मतलब है कि एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल करिए, हर चीज़ करिए आप, मगर ये देख लीजिए कि आप जो कंज्यूम कर रहे हैं वो वाकई आपके किसी काम का है कि नहीं, वो इन द लॉन्ग रन आपको हेल्प कर रहा है या आपको आपके गोल से पीछे खींच रहा है। ये जानना ज़रूरी है। आई ऑनेस्टली वॉन्ट यू ऑल टू सक्सीड। मैं चाहती हूँ आप सब लोग अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर पाओ, जो भी आपने सोचा है उसको आप जी पाओ। मगर वो आप तभी जी पाओगे जब आप इन सब चीज़ों से बाहर आ पाओगे। ये जो डर अपने अंदर बिठा रखा है, जिन चीज़ों में खुद को बांध रखा है, फ्री करो। किसी भी तरह के एडिक्शन से फ्री करो खुद को। किसी चीज़ के गुलाम मत हो जाओ। ऐसे मत करो कि वो चीज़ आपको रूल करने लगी है, वो चीज़ आपको कंट्रोल करने लग गई है। क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे वो चीज़ कंट्रोल कर रही है आपको, इसलिए बदलना ज़रूरी है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ आऊँगी, और आई होप मैंने जो आपको बताना चाहा आप इसको समझेंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे।